कोविड के अंदर कोई भी कंट्रीज जो थी ना वीज़ा नहीं दे रही थी, अपॉइंटमेंट्स नहीं थे, कोई वीज़ा नहीं मिल रहा था, कोई दूसरी चीज़ें नहीं हो रही थी। हुआ क्या कि जो ट्रैवल एजेंट्स थे ना, उनके पास कोई और रास्ता था नहीं अप्लाई करने के लिए, यूएस से बंद हुआ था। जो सबसे ज़्यादा इजी प्रोसेस था ना, जेसीकी बनाकर ऑनलाइन अप्लाई कर दो, जिसमें बैंक स्टेटमेंट भी 2 नंबर तरीके से वो अपलोड कर रहे थे, दूसरी चीज़ें कर रहे थे। तो हुआ क्या कि इन्होंने पाकिस्तान के अंदर ट्रैवल एजेंटों ने कोई 8 लाख एप्लीकेशन ड्यूरिंग कोविड अप्लाई करवा दी कि भाई कनाडा वीज़ा दे रहा है, कनाडा वीज़ा दे रहा है, कनाडा वीज़ा दे रहा है। इसी तरह का मामला क्या हुआ कि यूएसए के अंदर भी जब दुकानें तो सबकी बंद हुई थी, तो उन्होंने कहा कि वो चालान जमा करवा दें, जब खुलेगा तो वीज़ा मिलेगा, जब खुलेगा तो वीज़ा मिलेगा। तो ये जो रश जो इस्टेब्लिश हुआ है ना, और जो डिले आया है अपॉइंटमेंट्स के अंदर, ये दूसरी चीज़ों में, ये इस वजह से हुआ यूएसए के अंदर भी, क्योंकि गवर्नमेंट को तो पैसे मिल रहे हैं ना यूएसए की भी और कनाडा की भी, एप्लीकेशन तो फाइल हो रही है, उनकी तो साइलेंट इंडस्ट्री कंटिन्यू है। तो उसमें क्या हुआ, फिर हमें नुकसान हो गया। अब 8 लाख एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो गई वहां पर कनाडा में, कनाडा, और जवाब किसी को भी नहीं आ रहा था। 6 महीने, 8 महीने और 10 महीने तक किसी को भी जवाब नहीं आ रहा था। फिर कैनेडियन गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हम अपना जो 2012 में यहाँ से चले गए थे, पाकिस्तान से चले गए थे, अबू धाबी में उन्होंने अपना कॉन्सुलेट ओपन कर दिया था, इस्लामाबाद को ब्लॉक कर दिया था, बंद कर दिया था। फिर ये वापस आए क्योंकि बिजनेस था ना। 8 लाख एप्लीकेशन मल्टीप्लाई बाय $185, कितनी बड़ी रेमिटेंस है। तो अच्छी खासी रेमिटेंस है। उन्होंने कहा ये तो बड़ा अच्छा बिजनेस है जी, हमें तो मुफ्त में बिजनेस मिल रहा है, वाई नॉट वी ओपन द एम्बेसी इन पाकिस्तान। उन्होंने ओपन कर दी। अब जब उन्होंने ओपन किया तो फिर यहाँ पे जो फ्रेंचाइजर्स के जो प्रमोटर हैं कि वो कनाडा वीज़ा मिल रहा है। इम्पॉसिबल है कि कनाडा एक एमिग्रेंट कंट्री है कि वो आपको इजीली विजिट वीज़ा दे दे, क्योंकि कनाडा को पता है कि वहाँ पे आने के बाद सबसे बड़ी लायबिलिटी उनके लिए बन जाएगी बीइंग है असाइलम सीकर्स, क्योंकि असाइलम के ऊपर जाहिर सी बात है जेनेवा कन्वेंशन में उनको बाकायदा ऑडिट रिपोर्ट जानी होती है कि भाई हमारे पास इतने असाइलम सीकर्स हैं, तो उनको भी वहाँ से फंड जनरेट होते हैं। इंटरनेशनल बॉडी जो है वहाँ से उनको बाकायदा फंड्स देती है। तो ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। और हमारे यहाँ पे जाहिर सी बात है लोग ख्वाब के पीछे पागल हो रहे होते हैं, ख्वाबों के पीछे भाग रहे होते हैं, जिसका कोई जवाब नहीं है। अब वो ट्रेवल एजेंट हैं जो जिन्होंने ये चीज़ें जो है इस्टेब्लिश की हैं, मुझे बताएं $100 में या $200 में या $300 में वो क्या काम कर रहा है। अच्छा, जवाब देगा कनाडा। अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा यार हमारे पास एप्लीकेशन ज़्यादा आ रही हैं, वाई नॉट वी आर प्रोसेसिंग फास्ट कर देते हैं हम, 4 हफ्तों में, 4 वीक्स में या 8 वीक्स में आंसर रिप्लाई करेंगे तो हमें और एप्लीकेशंस मिलेंगी। ये पूरा उन्होंने सेटअप बनाया। तो अब जाहिर सी बात है उनको जनरेशन हो रही है, पैसों की जनरेट हो रहे हैं, वो पैसे उनके पास आ रहे हैं। तो ये एक एलिमेंट है जिसको हम बात करते हैं कि कनाडा जाना इतना आसान नहीं है। अगर ऐसी चीज़ें चलें, आप टेस्ट आउट करें मेरे साथ, अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट चलें, पाकिस्तान कराची एयरपोर्ट जाएं, सुबह में देखें कितने लोग जा रहे हैं। मॉर्निंग में फ्लाइट्स यहीं से जा रही है ना, टेस्ट आउट करके देख लेते हैं कि कितने जा रहे हैं। अच्छा, ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही है कि बूस्टअप इतना दे दिया है क्या? इंडिया में आप देखें, अगर चैनल आपके यूट्यूब के हैं, दूसरे जो है इंडिया के हैं, क्या वहाँ से भी विजिट्स उनको मिल रहे हैं? अगर नहीं, उनके लिए तो बहुत आसान है ना, वो तो प्रेफरेबल कंट्री है उनके लिए। क्या वहाँ से मिल रहे हैं उनको? नहीं। फिर मैंने कहा ना कि पूरी दुनिया की जो पॉलिसी है ना, वो कनाडा हो गया, वो स्पेशली जो पॉलिसी बनाता है ना, वो एक ही पॉलिसी उसने बनाई है पूरी दुनिया के लिए। लेकिन पाकिस्तानियों का उनको जो देखने का विजन है वो चेंज है। तो ये नहीं है। हाँ, कनाडा में इसको का नाम लेके फ्रॉड बहुत हो रहा है, ब्लफ बहुत चल रहा है और मार्केटिंग बेहुदा बेतरीके से चल रही है। हम कनाडा को आज से नहीं 20 साल पहले से जानते हैं कि वो क्या कंट्री है, इमिग्रेंट कंट्री किस तरीके से बुला रही होती है। अगर चले इमिग्रेशन ही आसान हो जाए तो हर दूसरा बंदा नजर आना चाहिए ना कि जाता था। भाई जिस तरह एक, अगर आपको याद हो 2007 में जब TBS आया था, पॉइंट बेस्ड सिस्टम,
यूके ने जब अनाउंस किया था तो आपको पता है जेरी फेडेक्स के बाहर कितने लोग खड़े थे, कोई लाइनें लगी हुई थी। वो कहते हैं कि हाँ जी जाने वाला रास्ता है, कि ब्रिटिश एयरलाइन ने पाकिस्तान से ऑपरेशन शुरू कर दिया था। वो था टाइम जाने का। और हमने खुद एक्सपेरिमेंट किया था, ऑब्जर्व किया था कि जेरीज के बाद जेरीज फेडेक्स के नए नए ऑफिस ओपन हो गए थे और बाहर 300-400 बंदा खड़ा हुआ होता था और वो 300-400 वीज़ा लेके आता था। कितनी बड़ी बात थी। लेकिन ये वो टाइम है, वो जाने का हम रेशो कह सकते हैं। ये कनाडा में तो सिर्फ ऐसी ट्रेवल एजेंटों ने जो है ना वो एक चीज़ें इस्टेब्लिश करके अपने $100 ले लिए और लोगों को अप्लाई करवा दिया। आसान है ना अप्लाई करना, अपलोड कर दिया, दूसरी चीज़ें अपलोड कर दी, जवाब आया नहीं आया, हैंड ड्रॉप कर दिए। मैं क्या कर सकता हूँ, वीज़ा हो ना हो वो तो कैनेडियन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये नुकसान इस तरह से हो रहा है। तो मेरा ये कनाडा में बहुत ज़्यादा चल रहा है मामला, तो ये नहीं है इतना ज़्यादा आसान जितना लोगों ने इसको बना लिया। तो सब वक्त